हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, जैक के लिए, बीएसबी के लिए एंड फॉर अदर स्टेट बोर्ड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक, उसमें पहला है कि हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, क्या उसका फॉर्म होता है। नंबर 2 हम टॉपिक्स देखेंगे कि सॉल्यूशन या रूट्स का मीनिंग क्या होता है। एंड द थर्ड टॉपिक विच इज कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो चलिए तीनों टॉपिक को हम कवर करते हैं वन बाय वन। तो टॉपिक का आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखो सबसे पहले जानो कि क्वाड्रेटिक बना है क्वाड से। क्वाड मींस होता है टू। क्वाड मींस टू और टू का यहां पर मीनिंग होगा पावर टू। पावर टू, पावर टू, जिसको कि आप डिग्री टू भी कह सकते हैं। डिग्री टू, डिग्री टू भी कह सकते हैं। तो क्वाड का मतलब होता है टू और टू का मीनिंग मतलब पावर टू, जिसको कि आप डिग्री टू भी कह सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा वर्ड है यहाँ इक्वेशन। इक्वेशन बना है इक्वेट से। इक्वेट मीन्स होता है इक्वल टू। इक्वल टू यानी आपको इक्वल टू का साइन दिखेगा। इक्वल टू का साइन दिखेगा। तो आप दोनों को मिलाकर जब देखेंगे तो आपका कंक्लूजन ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q डॉट E है ना, यानी एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन whose degree is 2, any equation whose degree is 2, whose degree is 2, whose degree is 2, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसको कह सकते हैं जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। तो आप हम जानेंगे इसका फॉर्म। अब हम जानेंगे इसका फॉर्म, यानी याद रखना क्वाड्रेटिक का डिग्री आपको 2 दिखेगा और इसमें इक्वल टू का साइन आएगा। और इसका सबसे मेन पार्ट है एंड द मेन पार्ट इज फॉर्म। इसका फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो इसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका होता है फॉर्म। ठीक है, जहां पर आप जान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां x स्क्वायर के साथ जो a आ रहा है यानी कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, ये 0 नहीं हो। a b c एनी रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, सिर्फ a के साथ कंडीशन है कि a कोई भी रियल नंबर हो लेकिन सिर्फ 0 नहीं हो, बाकी b और c 0 भी हो सकता है। याद रखिएगा इसका फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां की a इक्वल टू नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी b c 0 भी हो सकता है। अच्छा, रियल नंबर किसको कहते हैं, अब एकदम शॉर्ट में समझ लो। जितना भी नंबर क्लास नर्सरी से लेकर अभी 10 तक आपने पढ़ा, दे आर ऑल रियल नंबर्स, सारा रियल नंबर्स है। जैसे √2, √3, √5, 1/2, 1/7, -2/7, 0.3, ये सारा रियल नंबर्स है।
तो याद रखना ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स, यानी √2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, √3 बी के जगह पर हो सकता है, √3 हो सकता है, हो सकता है, सिर्फ कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है जैसे कि x है, तो x पर पावर डिग्री कितना है 2, इसीलिए हम पहले ही बोले थे कि इसका मीनिंग यार है कितना 2, तो डिग्री 2 रहेगा। अच्छा, इसका वेरिएबल फिर कितना x है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर हमेशा याद रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक का कुछ एग्जांपल्स देखो आप। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे है x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखो इसका फॉर्म मैच करो। यहाँ पर है इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो इसको हम लोग जब मैच करते हैं इसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम क्या देखते हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ आता है 1, b इज इक्वल टू आता है 3 और c इज इक्वल टू आता है 2। इसका मतलब है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b c आर एनी रियल नंबर, यहाँ तो 3 और 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्या x² प्लस 2x इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म आप देखिए। सबसे पहले है x², यहाँ कितना है 2x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1, b इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2, अच्छा c इक्वल टू यहाँ कितना है 0, और फॉर्म में क्या है x² x है फिर खत्म है, तो a इज इक्वल टू 1 है यानी 0 नहीं है, और b c आर एनी रियल नंबर। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है ना, जहां की c इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 2 है। चलिए मूव ऑन करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1 इक्वल टू 0 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x², फिर लिखना है x वाला तो 0x, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो 0x लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पर कितना हो रहा है, a इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है एंड c इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a 0 नहीं है, बाकी b और c हम पहले भी पता है कि 0 हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस वन इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक और बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। अब है कि x² इज इक्वल टू सिंपली 0। आपसे कोई पूछ रहा कि ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना x² है, अब यहाँ उसके बाद x वाला लिखना है, तो x है नहीं तो यहाँ 0x लिख सकते हैं। अच्छा c भी नहीं है तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो आप कि इसके फॉर्म में जब हम किए तो a इज इक्वल टू वहां क्या है 1, अच्छा b इज इक्वल टू कितना है 0, c इक्वल टू कितना है 0। हम क्या देखते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 है। ये सिर्फ हम देखते हैं कि 0 के इक्वल नहीं है, बाकी b c और 0 हम पहले भी बोले थे कि हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
चलिए फ्यू मोर एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और क्लियर हो कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 इसमें क्या कहता है कि x रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो सबसे पहले यहां समझो, a की जगह पर यहाँ क्या है रूट में, a इक्वल टू क्या है रूट 2 है। अच्छा b इक्वल टू यहाँ क्या है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, c इक्वल टू कितना है 5। तो हम क्या बोले थे आपको कि देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 नहीं हो, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रूट 2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो यानी 0 के बराबर नहीं है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जहां की a इज इक्वल टू कितना है रूट 2। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा आपसे पूछ रहा है कि मान लिया जाए पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलेगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू 1 है कोएफिशिएंट में, b इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2 रूट 2 है, c इक्वल टू यहाँ क्या है 1 है। तो हम लोग क्या देखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड c इज इक्वल टू 1 है। सारा रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ा डिग्री 2 है, फिर x है, फिर खत्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं इतना एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, सपोज आपसे कोई पूछे कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले x और 1 इन दोनों का क्या करो एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे भी क्वेश्चन दे अगर उसका पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना। नॉर्मल फॉर्म में मतलब है कि अगर कैलकुलेशन हो रहा है पहले कर दीजिए। तो एक्स 1 और एक्स का कितना है एक्स आया, तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2x। अब यहाँ पर जितना है तब इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो यहाँ पर है a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना है -2 है, याद रखना माइनस इज कॉल्ड द कैंसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो b इक्वल टू -2। अच्छा c इज इक्वल टू माइनस को कंसीडर करना है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए बाबा, है ना। c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर यहाँ है 2 है पावर, फिर 1 है, फिर खत्म है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्जांपल 7 इज आल्सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इस एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर 7 से ये पता चला होगा कि जब तक नॉर्मल फॉर्म नहीं लाए तब तक आप डिसाइड नहीं कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले उसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए छोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद डिसाइड करना है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपसे कोई पूछ रहा है, ध्यान से देखना, कि एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x बराबर 0। बोलता है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। चलो और थोड़ा सिंपल बनाते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0 और नॉट। देखो
सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 जरूर है, b इज इक्वल टू 2 भी है, c इज इक्वल टू 3 भी है, लेकिन यहाँ का पावर भी 2 है, लेकिन यहाँ का पावर नेगेटिव है। एंड नेगेटिव पावर अगर पॉलिनोमियल में दे दिया जाए तो याद रखना कभी भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाता है। चलो एक और एग्जांपल तो याद रखना, एक और मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर है सपोज प्लस 2 है और यहाँ है रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ का तो डिग्री 2 है, लेकिन ये वाला फिर क्या है, फ्रैक्शन में है। इस रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो वेरिएबल फ्रैक्शन में हो गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स होना चाहिए था। इसका मतलब है दो चीज आपको दिमाग में रख लेना चाहिए कि वेरिएबल्स पर पावर कभी भी माइनस में नहीं हो। सबसे पहला नॉट आप ध्यान रखिएगा, नॉट 1, नेवर नेगेटिव ऑन, नेवर नेगेटिव पावर ऑन, नेवर नेगेटिव पावर ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पर कभी भी नेगेटिव पावर नहीं हो, पहला बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, पावर जो होगा वेरिएबल्स का वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल्स का पावर कभी भी, पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स must not be a फ्रैक्शन, यानी 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी रूट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर कंडीशन होता है a इज नॉट इक्वल टू 0 का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन या रूट्स किसको कहते हैं, है ना। तो इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन, है ना, स्लैश रूट्स ऑफ ए क्यू डॉट ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन और रूट्स क्या होता है ना, ये हमारा टॉपिक नंबर 2। तो क्या होता है ये, देखो सबसे पहले समझो कि सॉल्यूशन और रूट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। जब आपको बुक में लिखेगा ना, लिखेगा फाइंड रूट्स, तो रूट्स क्या होता है पहले समझो। सॉल्यूशन और रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होता है। जैसे कोई एक इक्वेशन है, जैसे है इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू सपोज कि 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। सॉल्यूशन का यहाँ या रूट्स का मीनिंग होता है कि x का वैल्यू जो इन x के जगह पर जब रखा जाए तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जाए। तो सॉल्यूशन या फिर रूट्स, सॉल्यूशन या रूट्स, इसका मीनिंग होता है वैल्यूज ऑफ x होता है, यानी वैल्यूज ऑफ x which satisfies the
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सॉल्यूशन या रूट्स जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब है x का ऐसा ऐसा मान जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखो आप कि क्वाड्रेटिक का पावर कितना होता है, 2 होता है। तो देखो एक बात समझो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स, जिसको कि सॉल्यूशन भी कहते हैं, x का मतलब ऐसा ऐसा मान जो उसको सेटिस्फाई करेगा। नंबर ऑफ रूट्स जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 होगा, यानी x का 2 मान होगा। यानी जैसे डिग्री यहाँ 2 है ना, तो सॉल्यूशन 2 होगा। अगर यहाँ डिग्री किसी का 3 होता है ना, 3 सॉल्यूशन होता है। अगर 5 होता है 5, अगर यहाँ 20 होता है तो 20 होता है। याद रखना, जितने ये डिग्री है, सबसे बड़ा पावर को एक डिग्री कहते हैं। तो डिग्री अगर 2 है ना, तो इसका रूट्स भी कितना होगा, 2। यानी रूट्स बोले तो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी इसका 2 होगा। यानी सॉल्यूशन का नंबर होगा, सॉल्यूशन नंबर होगा 2, सॉल्यूशन का नंबर होगा 2। याद रखिएगा, जितना रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब होता है x का ऐसा ऐसा वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, जो उसको सेटिस्फाई करे। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चूंकि डिग्री 2 होता है, तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स भी 2 होता है। चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे देगा सपोज कि px बराबर सपोज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका जो है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन है या नहीं है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले यहां देखो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो देखो कैसे इसका करना। सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट px इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x इज इक्वल, यहाँ कर दिए। अब अगर यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं x की जगह पर, सपोज x की जगह पर बैठाते हैं कितना, सॉरी x की जगह पर हम लोग बैठाते हैं, x की जगह पर बैठाते हैं 1, तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और यहाँ कितना हो गया 1, तो कुल मिला के कितना आएगा 0। तो हम देखते हैं कि ये राइट साइड के इक्वल आया। इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी ये इसका सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं सपोज यहाँ हम लोग बैठाएंगे इस बार कितना 3, तो 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर बैठा रहे हैं प्लस 1। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 और आ जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आ गया कितना 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी 3 is equal to not the solution of this quadratic equation। तो रिजल्ट हमारा क्या आया, तो रिजल्ट हमारा ये आया कि 10 x is equal to 1 सॉल्यूशन होगा, जबकि x is equal to 3 नॉट सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, सॉल्यूशन का फिर मीनिंग होता है रूट्स, यानी ये इसका रूट्स होगा और ये इसका सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब होता है नॉट रूट्स, यानी ये इसका रूट्स नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन या रूट्स का क्या मीनिंग होता है। चलिए
एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्राइम बोर्ड में कैसे पूछता है याद रखना 2 मार्क्स में क्या बोलेगा। जैसे आपको बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और बोलेगा इट्स वन ऑफ द रूट्स है, मान लेते हैं 1, देन है ना, देन ये आपसे पूछेगा देन e इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। सपोज इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 इक्वल टू 0 और बोलेगा इसका एक रूट्स 1 है, तो बोलेगा a का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन देता है, 2 मार्क्स में देता है, जेक भी सीबीएसई भी। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना। सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि x इज इक्वल टू, मैंने रूट्स कितना दिया है 1, यानी 1 यहाँ पर आपको दिया गया है, गिवन क्या दिया है 1 इज द रूट, 1 इज द रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इसका रूट्स दे दिया। अब यहां पर देखो, चूंकि ये रूट्स दे दिया है, इसका मतलब है कि x के जगह पर अगर हम 1 बैठा देंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कराएगा, प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 1 हो गया, यहाँ हो गया a और यहाँ हो गया 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं 1 और 5 दोनों मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6a बराबर 0। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा -6, यानी ये हो जाएगा a इक्वल टू -6, विच इज द फाइनल रिजल्ट, यही a का वैल्यू आएगा। तो यानी a इज इक्वल टू -6 अगर आप यहाँ बैठा रख देते हैं तो 1 इसका एक क्या निकलेगा, रूट्स निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन उसका होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा रूट्स और सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर थर्ड एंड द टॉपिक नेम इज टॉपिक नंबर थर्ड। इसका क्या है चलिए समझ लो। टॉपिक नंबर थर्ड है नेचर ऑफ रूट्स। देखो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। देखो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बता चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले इस टॉपिक को समझ लो, है ना। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, रूट्स करते हैं। वैल्यूज ऑफ x ही क्या कहलाता है, रूट्स। वैल्यूज ऑफ x को ही हम लोग क्या करते हैं, रूट्स कहते हैं। अब है रूट्स का कितना बोले थे, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो नंबर ऑफ रूट्स होता है नंबर ऑफ रूट्स होगा 2 होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, क्या वो रियल नंबर होंगे। एक क्वेश्चन उठता है, समझो इस बात को, तब नेचर समझ में आएगा। जो रूट्स होंगे वो तो 2 होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रियल रूट्स, यानी रियल होंगे, रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, नॉट रियल रूट्स। क्या रियल रूट्स होंगे, अगर होंगे, है ना, रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठेगा। अच्छा, अगर दूसरा बात है
अगर रूट्स रियल में है, रियल नंबर, एक रियल नंबर कहते हैं उसको जो क्लास आपको हम बता रहे हैं नर्सरी से लेकर 10 तक पढ़े। अब है यहाँ पर भी फिर दो एक क्वेश्चन उठता है, अगर रियल रूट्स होगा भी तो क्या वो इक्वल होंगे आपस में, यानी दो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और नॉट इक्वल होंगे, यानी वो बराबर भी होगा कि नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन फिर यहाँ उठता है कि रियल रूट्स तो हुआ लेकिन वो रियल रूट्स क्या दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसी चीज को बताता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड्स करता है कि वो ये बताता है कि जो होता है रूट्स रियल में होंगे, रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अगर रियल रूट्स होंगे तो वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है रूट्स का नेचर कैसा होगा। अब है इसको कौन डिसाइड करता है, इसको कौन डिसाइड करता है, तो नेचर ऑफ जो रूट्स होगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इसको डिसाइड करने के लिए एक टर्म होता है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, है ना। ये डिसाइड करता है डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर। उसका नाम है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, 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 डिस्क्रिमिनांट जिसको कि डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी से। ये डिसाइड कर देता है कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, है ना, या फिर नॉट रियल होगा। तो डिस्क्रिमिनांट ही नेचर ऑफ रूट्स बताता है ना। अब ये डिस्क्रिमिनांट है क्या, तो डिस्क्रिमिनांट को डी से दिखाते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट बताता है कि रियल रूट्स, रियल रूट्स, है ना, और नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, ये बताता है नॉट रियल रूट्स। अच्छा, जिसको कि इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब है कि रियल रूट्स होने पर भी ये फिर बताता है कि इक्वल होगा या फिर डिस्टिंक्ट होगा, जिसको कि आप नॉट इक्वल भी समझ सकते हैं, या फिर डिस्टिंक्ट कहिए। तो ये डिसाइड करता है कौन, डिस्क्रिमिनांट। द डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो क्या करता है, नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करके देता है। अच्छा, नॉट रियल रूट्स को आप लोग 11th में पढ़ेंगे, इसको इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है, इमेजिनरी रूट्स। तो ये डिसाइड करके देता है कौन, नेचर ऑफ रूट्स। तो समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखिए सबसे पहले डी क्या होता है, पहले ये समझो। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, हिंदी वाले इसको विभक्तिकर बोलता है। देखो डिस्क्रिमिनांट जो होता है डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला बात, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां की बी ए बी आपको पता चल ही रहा होगा, ए बी सी क्या होता है, तो वो नंबर यहाँ बैठा देना है और डी का वैल्यू निकाल देना है। अब यहाँ से डी का 3 वैल्यू आ सकता है। देखो डी या तो पॉजिटिव नंबर आ सकता है, अगर हम ए बी सी का वैल्यू बैठाएंगे तो 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी इक्वल टू 0 हो जाए, या डी कोई निगेटिव हो जाए। तो पॉसिबिलिटी जो डी का है, डी का 3 केस हो सकता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहला केस है कि इफ d is greater than 0, that is a positive number, a positive number। ये हो सकता है सबसे पहला, तो यही हो सकता है ना, सबसे पहला यही हो सकता है। तो देखो अगर d का मान, ध्यान से सुनो, अगर d का मान पॉजिटिव हो यानी पॉजिटिव नंबर हो, तब आप जान लो पहली बात कि रूट्स जो होगा, है ना, रूट्स का नेचर जो होगा वो होगा इस तरह से। पहला तो रियल हो जाएगा, रियल रूट्स होगा,
रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। याद रखना, अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, यानी अलग अलग निकलेगा। d का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो d स्क्वायर माइनस 4ac रख देना। d का मान अगर 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 बोलता है इफ d इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब इसके बारे में जान लो। तब इसके बारे में होगा रूट्स आर इक्वल तो होगा एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ए बी सी डी का मान रखने पर यहाँ पर डी के जगह पर अगर वो 0 बराबर हो जाए तो याद रख लेना कि रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, यानी 0 के केस में 0 बराबर हो तो रूट्स रियल और इक्वल होगा। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या करता है, कहता है इफ केस नंबर थर्ड है, कहता है इफ d इज लेस देन 0, मतलब कोई निगेटिव नंबर हो जाए, निगेटिव नंबर, तब जो होगा, इंटरेस्टिंग है, तब जो होगा रूट्स कैसा होगा, तब रूट्स होगा, रूट्स जो होगा, रूट्स आर नॉट रियल नंबर, यानी रियल नंबर नहीं होगा, यानी रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा, यानी रियल नंबर तब ये नहीं होता है। रूट्स आर नॉट रियल नंबर, यानी रियल नंबर नहीं होगा, जिसको कि इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, या क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो देखो डी ही इसका नेचर बताता है कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, अरे रियल भी होगा तो इक्वल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर डी का 3 वैल्यू पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव जब भी होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा। अगर केस 2 याद रख लेना, अगर 0 के इक्वल है तब याद रखना रूट्स भी रियल एंड इक्वल ही होना है। अगर निगेटिव है तो याद रखिएगा रूट्स आर नॉट रियल नंबर, जिसको कि इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। 10th में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निगेटिव आने पर यहीं पर रुक जाएंगे। चलिए एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा, सपोज बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलेगा इसका नेचर बताइए, रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, यानी कैसा होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप में a निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी इज इक्वल टू लिख देंगे, a इज इक्वल टू 1 है ना, b इज इक्वल टू 5 है, अब c इज इक्वल टू ये है। अब ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम लोग यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जब हम रख दिए तो यहाँ पर b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ फिर
ए के जगह पर क्या 1, सी के जगह पर क्या 4, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी 9 आया। 9 जो होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, यानी क्या मिला एक पॉजिटिव नंबर मिला। आप जैसे ही जान लो कि पॉजिटिव नंबर आ जाए, यानी डी का मान क्या निकला पॉजिटिव निकला, तो जी जब भी पॉजिटिव होगा तो ये इंडिकेशन होगा रियल, रियल रूट्स तो होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट या नॉट इक्वल कर सकते हैं आप, है ना, यानी अलग अलग रूट्स होगा। रियल नंबर तो होगा लेकिन अलग अलग भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा कि ये रियल नंबर भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है ना। इस एग्जांपल से क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एबीसी लिख देना है, डी का वैल्यू निकाल देना है, और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोल देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। चलिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोलेगा आपको, सपोज इसका एग्जांपल है, बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बोलेगा नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैसा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 ले लेंगे। स्टेप 1 लेने के बाद सबसे पहले हम लोग ले लेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखो यहां हम लोग ले लेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर वैल्यू रखते जाएंगे, तो यहां पर जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर, b के जगह पर 4, a कितना 1, c कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल, तो इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ आता है d इज इक्वल टू 0, विच इज द इंडिकेशन दैट रूट्स तो रियल ही होना है, रूट्स रियल होगा एंड इक्वल होगा। इक्वल टू 0 आने पर रूट्स इक्वल भी होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, यानी रूट्स कैसा बन जाएगा, तो रूट्स बन जाएगा रियल एंड इक्वल, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा दोनों ही रियल नंबर होगा और ये क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा, क्योंकि d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एबीसी वैल्यू रख देना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रख देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू रख देना, अगर 0 आया तो बोल देंगे कि रूट्स रियल एंड इक्वल। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका बोलता है कि सपोज कहता है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a, b और c तीनों का वैल्यू रख देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, d रख देंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर कितना होता है 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 1, यहां से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -3। ये क्या है, एक निगेटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है। याद रखो अगर d निगेटिव आया, एक निगेटिव आया तो निगेटिव ही बताता है कि रूट्स जो होगा वो किस नेचर का होगा, रूट्स होगा नॉट रियल रूट्स, यानी रूट्स रियल नंबर नहीं होंगे, है ना, रूट्स रियल नंबर नहीं होंगे। अच्छा रूट्स किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि रूट रियल नंबर नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो जान लो इस तरह का नंबर आएगा, ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, रूट माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कभी भी इस सब को सॉल्व क्लास 10 तक हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए रूट्स जो आएगा वो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी रियल रूट्स नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में प्रायः पूछ लेता है ना,
कि वो कैसे सॉल्व होता है। जैसे आपको बोल देगा कि सपोज बोल देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए बराबर मान लो 0। अब बोल देगा कि रूट्स जो है इसका रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, रूट्स कैसा है इक्वल, तब आपको पूछा जाएगा कि देन ए बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ लिया। देखो ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन था, सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a बराबर लिख देंगे। तो a बराबर यहाँ कितना है 1, b बराबर क्या लिखेंगे -2, -2 इज कॉल्ड द कैंसर ऑफ मैथमेटिक्स। a बराबर कितना है, तो c बराबर a। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको दिया गया था, तो रूट्स यहाँ पर बोला है रूट्स आर इक्वल, आपको दिया गया है जानकारी गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये आपको दे दिया है। अब यहां पर देखिए रूट्स जब इक्वल है इसका मतलब है d इक्वल टू 0 है। अब यहाँ d बराबर क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा b स्क्वायर कितना है, तो b बराबर यहाँ कितना है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू यहाँ c इक्वल टू कितना दे दिया a इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना होगा -2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ होगा -4a इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि ये जब 4 -4a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा -4, जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस माइनस में चला जाएगा। अब ये और ये खत्म। अब यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर, यानी यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो a इक्वल टू 1 यहाँ अगर रख देते हैं यहाँ पर, तो ये इसका रूट्स जो होगा वो कैसा होगा इक्वल होगा। तो क्या करना था, सबसे पहले ABC लिख दिए। अब चूंकि रूट्स बोल रहा है इक्वल है, तो इक्वल जैसे ही बोलेगा तो याद रखिएगा d बराबर कितना हो जाता है 0, वहां पर रख देना और a का वैल्यू सिंपली निकाल लेना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स या फिर सॉल्यूशन से क्या मीनिंग होता है, एंड नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। आपको ये तीनों टॉपिक समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल से जुड़ना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पेज से भी जुड़ना, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।